हेलो। इलेक्शंस ओवर हो चुके हैं, रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड वी नो कि बीजेपी इज अगेन द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टू कम इन पावर। इस बार के इलेक्शंस बड़े डिफरेंट थे। जीतने वाली पार्टी खुश है कि हमें इतने नंबर्स मिल गए और हम गवर्नमेंट बनाएंगे। जिन पार्टीज जो हार गई हैं वो इसलिए खुश हैं कि हमारे इतने अच्छे नंबर्स आए हैं इन स्पाइट ऑफ कि हम लोगों ने इलेक्शंस मिल के लड़ा, लेकिन वी आर नाउ अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। अगर मैं बात करूं बीजेपी की लास्ट 10 इयर्स का जो रूल था गवर्नमेंट का, बहुत ही अच्छी फॉरेन पॉलिसी। मैं शिपिंग में था और जब हम पोर्ट्स में जाते थे या डिफरेंट कंट्रीज में जाते थे तो इंडियंस को इतने अच्छे तरीके से नहीं देखते थे और वी यूज्ड टू बी कंसीडर्ड लाइक पुअर अंडर डेवलप्ड कंट्री जहाँ से आए हैं। अब जो है सिचुएशन इज डिफरेंट। इंडियंस को विद लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट और रिगार्ड्स देखा जाता है, हमारी काफ़ी कद्र की जाती है। सो द फॉरेन पॉलिसी इज वेरी गुड। जैसे अभी कतर से हमारे जो प्रिजनर्स थे जिनको की फांसी हो गई थी उन्हें वापस ले जाया गया। यूक्रेन से हमारे स्टूडेंट्स उनको वापस सेफली लेके आया गया। हमारे साथ और नेशंस के स्टूडेंट्स भी वापस आए। जब अटैक हुआ था उस टाइम अभिनंदन जो हमारे फाइटर पायलट है वो पाकिस्तान में थे, उनको सेफली इंडिया ले आया गया। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है। कोविड पीरियड में इंडिया ने बहुत हेल्प करी कई नेशंस की, जहाँ पे कोविड वैक्सीन नहीं पहुँच रही थी वो पहुँच पाई। So in foreign policy we have done a tremendous achievement. Then if we come to road, railways and highways, हम लोगों के latest if you see trains में different upgraded version of trains, चाहे वो वंदे भारत हो गई या और ट्रेन्स हो गई, वो लॉन्च हो चुकी है। फिर हमारा हाईवेज, हाई स्पीड हाईवेज कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो चुकी है। एयरपोर्ट्स इतने ज़्यादा ग्रो हुए हैं कि अभी नाउ पीपल कैन ईजिली फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो डेवलपमेंट इज टू मच, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। जो हमारी इकोनॉमी है, जब 2014 में इंडिया वाज द 10th largest economy in the world, now India is the 5th largest economy in the world and they predict कि another 5 years में शायद वो 3rd largest economy भी हो जाए। तो that is a good thing। डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है। चंद्रयान में भी गए हम लोग, वो मिशन पॉसिबल हो पाया, फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल। इसके बाद राम मंदिर भी जो हमारा था वो भी हमने अचीव कर लिया एजेंडा में। सो एवरीथिंग वेंट ऑफ सो वेल, देन व्हाई इट इज नॉट 400 एंड व्हाई इट इज नॉट 300? आई थिंक ये एक डिबेटेबल टॉपिक है एंड वी मस्ट लुक इनटू इट कि कहीं पर तो देयर आर सम पीपल हु आर नॉट सेटिस्फाइड या जिनकी अभिलाषाएं पूरी नहीं हुई हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पे कि आई थिंक वी आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई दोज पीपल। क्या रीजंस हैं उनमें, और कई चीज़ों में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट आई फील इज, जब भी हम लोग आपस में बात करें या किसी और के साथ करें, वी शुड अवॉइड क्रिटिसिज्म। पॉलिटिक्स में ये बहुत होता है, पीपल आर क्रिटिसाइजिंग। आई थिंक इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग अदर्स वी शुड लुक इनटू कि हम क्या प्रमोट कर सकते हैं, किन चीज़ों में हमने जो काम किया है उनको प्रमोट करें और वी शुड टॉक अबाउट दैट। वो कहते हैं ना कि कई बार हम अगर किसी की तरफ फिंगर पॉइंट करते हैं, 3 fingers are pointing to us, I think we should look into it कि what is the positive side of it। इस रिजल्ट से भी हमें काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें देख के आनी चाहिए कि क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं। जो हमारा मैंडेट है, जो इलेक्शन, जो डेमोक्रेसी है, उससे ये रिजल्ट्स बता रहे हैं कि people are the strongest force
ऑन दिस नेशन, वो उनकी जो सोच है या जो उनका अधिकार है उससे बड़ा कोई भी नहीं है। जनादेश जिसको हम बोलते हैं, दैट इज द नंबर वन सुप्रीमो फॉर एवरीथिंग। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस।